नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। नीतीश कुमार की 32 पन्नों की चिट्ठी और मणिपुर से समर्थन वापस लेने के बाद अब चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता से देश में नहीं विदेश में जाके गुपचुप की मुलाकात। नायडू को मनाने पहुंचे शाह और मोदी कैबिनेट में शामिल होने के ऑफर को ठुकराया नायडू ने। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। पहले तो नीतीश कुमार और अब चंद्रबाबू नायडू भी लगता है एक्शन मोड में आ गए। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, आंध्र प्रदेश में एक और नियम लागू करने की चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बात कही गई है। वहीं अमित शाह जो है नायडू से मिलने पहुंचे हैं। किस दौरान? जब नीतीश कुमार ने 32 पन्नों की चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री मोदी को लिखी, उसी दौरान जो है अमित शाह का चंद्रबाबू नायडू से मिलने की खबरें सामने आई। अमित शाह जो है गुलदस्ता लेके चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच गए और नायडू ने जो मोदी कैबिनेट में शामिल होने के ऑफर को ठुकरा दिया है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगी, क्या क्यों ठुकराया है और क्या हवाला देकर जो है नायडू ने उस ऑफर को ठुकराया और क्या जो नियम है नायडू आंध्र प्रदेश में लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि कांग्रेस के किस बड़े दिग्गज नेता से चंद्रबाबू नायडू ने देश में नहीं विदेश में जाके मुलाकात की। और ये मुलाकात का समय जो है काफी लंबा बताया जा रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं जो है अब इस मुलाकात से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के समर्थक है। और ये जो नेता है ये कोई और नहीं, रेवंत रेड्डी, जो कि बीजेपी के कितने बड़े आलोचक हैं वो आप सब जानते हैं। इनसे मुलाकात हुई और ये मुलाकात कोई 5-10 मिनट की नहीं, ये मुलाकात का समय काफी लंबा बताया जा रहा है। देखिए, इनकी मुलाकात की कोई भी खबरें पहले सामने नहीं आ रही थी, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों जो नेता है उन्होंने अपने एक्स पर जो है पोस्ट किया है कैप्शन के साथ। ये जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया साथ में, उसको जो तस्वीर है उसको शेयर किया। देखिए क्या लिख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू तरफ से लिखा जाए, 2 स्टेट्स 1 स्पिरिट, तेलुगु कम्युनिटी मस्ट शाइन ग्लोबली, इट वाज अ प्लेजर टू मीट यू ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी। और उनकी तरफ से भी जो भारी भरकम एक कैप्शन दिया गया और जो है तस्वीरें साझा की गई। इससे पहले इस मीटिंग की आपको बता दें कोई भी खबरें सामने नहीं आ रही थी। जब मीटिंग हो चुकी, जब ये मुलाकात हो चुकी, उसके बाद ये सारी तस्वीर सामने आई है और ये खबर सामने आई है। अब आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से क्या नियम है आंध्र प्रदेश में लागू करने की बात कही जा रही है, जो कि भाजपा से तालमेल नहीं खाती है। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, कोई व्यक्ति सरपंच, नगर परिषद या महापौर तभी बन सकता है जब उसके 2 से अधिक बच्चे हो, नहीं तो वो उसके योग्य नहीं। अगर आपकी संतान नहीं होगी, 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, तो आप इसके योग्य नहीं होंगे, जो कि बीजेपी से कहीं भी मेल नहीं खाती दिख रही है। क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें, तो उन्होंने शादी तक नहीं की है, बच्चे बहुत दूर की बात है। तो ये जो नियम लाने की बात करें, जो बीजेपी से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खा रहा है, ये कहीं ना कहीं और एनडीए का हिस्सा होते हुए कांग्रेस के बड़े नेता से मिलना और मीटिंग करना, ये गठबंधन के कहीं ना कहीं रूल के खिलाफ है, जो कि चंद्रबाबू नायडू मिले हैं। ये सारी चीजें एक एक कर कर नायडू का बागी नेचर जो है, बागी जो नेचर है उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए, जब चंद्रबाबू नायडू को मोदी कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। क्या कहा? देखिए हेडलाइंस, देखिए एबीपी के हेडलाइंस है, एबीपी न्यूज बड़ा चैनल है, उसके हेडलाइंस देखिए, ऑथेंटिसिटी देखिए, मैं मुख्यमंत्री ही ठीक हूं। ये चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कहा गया कि मैं मुख्यमंत्री ही ठीक हूं। मोदी कैबिनेट में जब शामिल होने की अटकलों पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। देखिए, कैबिनेट में शामिल होने का जो ऑफर था उसको ठुकरा दिया चंद्रबाबू नायडू ने और ये एक नियम लाने की बात कर रहे हैं। अब आपका ये जानना जरूरी है कि भाजपा, अमित शाह देखिए चंद्रबाबू नायडू से मिलने गए। अमित शाह जो कि पटना आने वाले थे, खबरें भी थी और आने वाले थे लेकिन नहीं आए, इतना उनका बिजी स्केड्यूल है, उसके बाद भी कोई खबर नहीं। अचानक से चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच जाते हैं गुलदस्ता लेके। क्यों? क्योंकि नायडू को शीशे में उतारने के लिए, उनको अपने पाला में रखने के लिए चंद्रबाबू। क्योंकि देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार तो एक्शन मोड में आ गए। मणिपुर में नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है उस पार्टी को खत्म करने का काम करती है या फिर पार्टी को खा लेती है। तो वही मणिपुर में भी जेडीयू के साथ बीजेपी ने वही किया। मणिपुर में 6 सीटें जो है, 6 विधायक जेडीयू के थे, जिसमें बीजेपी ने 5 को तोड़कर अपने साइड कर लिया, बचा एक। उसके बाद मणिपुर से कल आपको खबर, लगातार हेडलाइंस आपने देखी हुई, खबरें लगातार आई थी, मणिपुर से जेडीयू ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके चलते देखिए नीतीश कुमार ने 32 पन्नों की चिट्ठी में भारी भरकम मांग कर दी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इसी के चलते अमित शाह देखिए नायडू के पास गए, क्योंकि नीतीश और नायडू 2 बैसाखी, आप सबको पता है कि ये 2 मजबूत, यही वो 2 बैसाखी है जिसके सहारे सरकार सत्ता पे कायम है। अगर नीतीश कुमार हट जाते तो सरकार को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नायडू हट जाते और नीतीश, दोनों जो है
बैक गियर ले लेते हैं या अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार जो है जो अपना गृह मंत्री अमित शाह उनकी भी कुर्सी नहीं बचेगी, ना ही प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी बचेगी, सरकारी सत्ता पे कायम नहीं हो पाएगी। ये दो जो है स्ट्रॉन्ग पोल माने जा रहे हैं। इस सत्ता जो ये सरकार सत्ता में बनी हुई इसके पीछे का कारण यही दो है। तो अगर नीतीश कुमार यहाँ नाराज हुए, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे ले रहे, तो नायडू को अपने बस में करने के लिए अमित शाह वहां पहुंच जाते। लेकिन अब अमित शाह का पहुंचना, उनसे मुलाकात करना कितना काम आएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार हो गए और चंद्रबाबू नायडू के तरफ से जो भी ये क्रिया प्रतिक्रिया किए जा रही हैं वो कहीं भी किसी भी सूरत में नहीं लग रहा है कि बीजेपी के लिए अच्छे समाचार हैं। वही जीतन राम मांझी भी पार्टी से नाराज हो चुके हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी को उसकी औकात दिखा देंगे। बीजेपी औकात के हिसाब से सीटें देती है। दिल्ली में, झारखंड में जीतन राम मांझी को उनके जो भी उन्होंने डिमांड रखी, कुछ भी उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में मेरी औकात है और मैं बिहार में, मांझी ने बड़ी मांग कर दी, 20 सीटों की मांग कर दी है। 20 सीटें नहीं मिली तो मैं बीजेपी को उसकी औकात दिखा दूं। देखिए, मांझी और नीतीश कुमार और अब चंद्रबाबू नायडू, ये तीन लोग बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज हो। इनकी नाराजगी साफ तौर पर इनके एक्शन में जो है झलक रही है। वहीं देखिए अमित शाह जो है नायडू से मिले, उसको लेकर देखिए क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से उंडावल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की, जिसकी कोई भी खबरें जो है नहीं सामने आ रही थी। हालांकि बीजेपी ऐसी पार्टी कहीं भी जाती मुलाकात तो ढिंढोरा पहले ही पिटने लगता है, लेकिन ये मुलाकात भी चुपचाप से अमित शाह पहुंच जाते हैं नायडू को शीशे में उतारने के लिए। दूसरा देखिए, अब नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो भी जायज है। नीतीश कुमार की नाराजगी क्यों जायज है? क्योंकि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन बरकरार ही रख रही है। पहले अमित शाह का बयान आया था कि बिहार का सीएम वक्त के साथ तय करेंगे चुनाव के बाद, और उसके बाद क्या हुआ, जब नीतीश कुमार ने इस पे उनकी पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया, भाई पोस्टर वगैरह जारी किए गए कि जब अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। नीतीश कुमार कोई पुरानी खिलाड़ी तो है नहीं भाई, नीतीश कुमार पुरानी और मजे खिलाड़ी हुए हैं। तो और उसके बाद जो है पोस्टर भी कई ऐसे सामने आए कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो फिर बीजेपी के सारे नेता एक सुर में आ गए, कहने लगे हाँ भैया नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम। लेकिन अब बीजेपी के किसी भी नेता, चिराग पासवान हो या फिर अमित शाह, कोई भी नेता हो, कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है कि हाँ भाई आने वाले टाइम में बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार ही रहेंगे। और नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए जो हाल इन्होंने मणिपुर में किया पार्टी ने, पहले तो उनके विधायक तोड़ दिए, अपने 5 अपने तरफ कर लिए, उसके बाद ये हाल बिहार में भी हो सकता है। और बीजेपी का तो ये पुराना हिस्ट्री रही है कि भाई जिस पार्टी के साथ मिलती है उसको तोड़ कर रख देती है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे समेटने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो उन्होंने 32 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, उसमें कयास लगाए जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक एक्शन है बीजेपी से साइड होने के लिए। वहीं देखिए, आज तक का ही चैनल है बिहार तक, देखिए एनडीए में नीतीश के सीएम फेस बनने पर मामला फंस गया है। नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन लगातार जारी है। वहीं जब अमित शाह से दोबारा बात की गई, ऑफ रिकॉर्ड ये बात की गई अमित शाह से, उनसे पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने फिर नीतीश कुमार का नाम ना लेते हुए देखिए उन्होंने क्या कहा। अमित शाह ने जवाब में कहा कि कोई असमंजस की स्थिति बनी हुई है, बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। रही बात सीएम फेस की, तो हम लोग नीतीश कुमार जी से मिलकर मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी से मिलकर चर्चा करेंगे, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया कि हाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, मिलकर उन पर चर्चा करें। देखिए, कंफ्यूजन अभी भी बयानों में है, और कंफ्यूजन बीजेपी, देखिए बीजेपी का जो माइंडसेट है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर बिहार में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है तो नीतीश कुमार का पत्ता कटना तय ही है। तो नीतीश कुमार अपना जो है कहीं ना कहीं अपना रास्ता देख लें, क्योंकि अगर नहीं देखते तो राजनीति के पटनायक नीतीश कुमार बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे का जो हाल है वो नीतीश कुमार का हाल हो सकता है। तो नीतीश कुमार इसी चक्कर में, और अभी तो नीतीश कुमार के पास दोनों हाथों में लड्डू है। कांग्रेस भी देखिए नीतीश कुमार को कभी भी निशाने पे नहीं ले रही है। और रही बात लालू फैमिली की, तो उनकी तरफ से भी लगातार नीतीश कुमार को जो है ऑफर पे ऑफर आए जा रहे हैं उनके हर एक फैमिली मेंबर की तरफ से। तो अब बीजेपी नीतीश को छोड़कर नायडू के पास चली गई। भाई नायडू को कैसे भी करके अपने साथ रखते हैं। लेकिन अब देखना काफी दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि आखिर ये 3 जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो एनडीए के साथ हैं, उनका जो व्यवहार है, उनके जो एक्शंस हैं कहीं ना कहीं बदलते दिख रहे हैं। इसको लेकर देखिए एबीपी न्यूज का आर्टिकल आपको पढ़ के बताती हूँ। नीतीश कुमार को लेकर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, समर्थन वापस लेने की खबर लगातार कल छाई हुई थी मीडिया में। और देखिए इसको लेकर ये आर्टिकल में है, मणिपुर में सीएम एन वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। एक रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू ने औपचारिक रूप से मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू का
लोकसभा 2022 से राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन था। अब जेडीयू ने सत्तारूढ़ सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी से झटकने का एक ऐलान मान लीजिए, एक बीजेपी से झटकने का एक कहीं थोड़ा जो है कदम मान लीजिए जेडीयू की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वहीं इन तीनों को लेकर हेडलाइन का बाजार भी गर्म है। देखिए नीतीश कुमार को लेकर हेडलाइन देखिए, नीतीश कुमार ने चुनावी साल में पीएम मोदी को लिखा 32 पन्नों का पत्र, बड़े खेल की तैयारी में है बिहार के सीएम। वहीं देखिए जीतन राम मांझी को लेकर भी हेडलाइन, दिल्ली झारखंड का फॉर्मूला बिहार में नहीं होगा लागू, जीतन राम मांझी की हुकार, कहा एनडीए को हम दिखाएंगे उसकी औकात। और ऐसे देखिए जो 32 पन्नों का जो पत्र लिखा गया उसमें नीतीश कुमार ने भारी भरकम मांग कर दी है। इससे पहले आपको पता है कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया, बिहार की मांगे पहले से ही पूरी की गई। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नीतीश कुमार की इन मांगों को पूरा करती है कि नहीं करती। और संभवतः ये तय है, अगर नीतीश कुमार की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो नीतीश कुमार जो है अपना रुख बदलेंगे और सत्ता पलटने में नीतीश कुमार बहुत माहिर हैं। और कहा जाता है कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है और बिहार में इतिहास दोहराने की पूरी जो है संभावनाएं हैं। और अब इन तीनों को लेकर जो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जीतन राम मांझी को लेकर खबरों का बाजार एकदम से गर्म हो गया है। क्या कुछ इस मामले में और क्या कुछ तस्वीरें जो है निकल कर सामने आई, क्या कुछ तस्वीरें साफ होंगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन नायडू की मुलाकात विदेश में जाके कांग्रेस के नेता से करना और नीतीश कुमार की ये चिट्ठी और बाकी जीतन राम मांझी का भी जो है बागी नेचर, जो है इन तीनों का जो है एक बागी नेचर देखने को मिल रहा है। इस सब से आप क्या समझ रहे हैं, आपके समझ में क्या आ रहा है, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।